हेलो फ्रेंड्स। आज हम हमारे नेक्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में उन पे हम डिस्कस करेंगे कैसे लिखना है उनको। ये सभी अल्फ़ाबेट जो हमारे अल्फ़ाबेट है, सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको पी के बारे में। जैसे सबसे पहले क्या होगा कि अल्फ़ाबेट जो स्टार्ट कर रहे हैं हम बेस लाइन से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ लेटर हैं जो कैपिटल लेटर में क्या होते हैं कि हमारे जो अपर लाइन होती है वहां से स्टार्ट होते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ये लाइन बिल्कुल ये अपर लाइन से बेस लाइन तक आएगी। ये हमारी बेस लाइन है, यहाँ पे ये मिडल लाइन, ये अपर लाइन और ये बॉटम लाइन। तो ये हमारी अपर लाइन से बेस लाइन पे आएगी, बेस लाइन से वापिस फिर हमारे ये जाएगी अपर लाइन पे। अपर लाइन से यहां बनाएंगे हम पी। अब इसी पी से नेक्स्ट लेटर बनाएंगे हम, ये अपर लाइन से हमारा बेस लाइन में, बेस लाइन से ये पी, तो पी से हमारा ये आर बन जाएगा। ऐसे ही अपर लाइन से बेस लाइन, बेस लाइन से फिर वापिस अपर लाइन और फिर ये पी, और पी का ऊपर वाला लूप छोटा होगा और नीचे वाला लूप हम थोड़ा बड़ा कर देंगे, तो ये बन गया हमारा डी। इसके बाद नेक्स्ट लेटर होगा हमारा, वो होगा टी। टी को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले ये कुछ एक बच्चों में इसमें प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? वो इसको और सुंदर लिखने के लिए मेहनत करते हैं। मैथ में क्या करते हैं, वो इसको ऐसे लिख देते हैं। तो यार ना पता चल रहा है ये वाई है या टी है। तो अगर आपके बच्चे की ये हैंड राइटिंग अच्छी बन रही है, अच्छी बात है। अगर नहीं बन रही तो आप एक दूसरा ऑप्शन यहीं से, जैसे यहाँ पे सीधी लाइन और फिर यहीं से ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन कई बार बच्चों से नहीं बन पाता। अगर ये भी नहीं बन पा रहा तो आप कुछ नहीं, आप यहाँ से सीधी लाइन लीजिए और यहाँ से ये भी ऑप्शन आप टी में बना सकते हैं। इन तीनों में से सबसे पहले ट्राई कीजिए बच्चों के लिए। ये अगर अच्छा बना रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना रहा तो यहीं से एक लूप बना के और आप सीधी लाइन, लूप में भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहीं से आप सीधी लाइन लेके और ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये भी अच्छा बनेगा। अब रहती है हमारी एफ की बात। एफ में क्या होगा कि जैसे हमने टी बनाया है, टी में क्या होगा कि जैसे हमने ये टी बनाया और टी में यहाँ पे इस हमारी मिडिल लाइन पे लाइन नहीं बनानी है। मिडिल लाइन पे कई बार क्या होता है कि जैसे मिडिल लाइन पे बना रहे होते हैं हम, वहीं पे जो हमारी लाइन होती है उसमें मैच हो जाती है, वो पता नहीं चल रहा कि टी है या एफ है। तो यहीं से जैसे टी में हमने बनाया था, ये मिडिल लाइन से हमारा थोड़ा ऊपर ये लाइन हमें ये बनानी है, तो ये बन जाएगा हमारा एफ। इसी से रिलेटेड अगर आगे हम बात करते हैं तो हमारे एच, एच के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले टी की तरह ही ये लाइन बनानी है। टी की तरह नहीं बना पा रहे तो नो प्रॉब्लम, ये थोड़ी छोटी लाइन होगी और इसी से फिर यहां से हमारा ये एच बन जाएगा। इसको ऐसे बना सकते हैं या फिर जैसे हमारा आई बन रहा है ऐसे, आई से ही हम एच बना देंगे। दोनों ऑप्शन है, अगर इससे बन रहा है तो अच्छी बात है, ऐसे बन रहा है तो भी अच्छी बात है। सबसे पहले जैसे हम आई बनाएंगे, आई कैसे बनाएंगे, हमारी ये जो मिडिल लाइन है, मिडिल लाइन से थोड़ा सा ऊपर ये हमारा आई बन जाएगा ऐसे। और आई से हम क्या करेंगे, यहीं से और मिडिल लाइन से निकाल के मिडिल लाइन पे वापस ले आएंगे, ये हमारा बन जाएगा एच। और ऐसे ही ये हमारा आई बन गया और ऐसे ही आई से हम क्या करेंगे, जे बना देंगे। और आई से ही हम ये आई बन गया, यहीं से ऊपर तक यहां तक ले आएंगे, वापिस राउंडिंग शेप में नीचे और फिर यहीं से ये हमारा के बन गया। एल भी कुछ ऐसे सिमिलर ही है। एल में क्या करना हमें, एल में थोड़ा हमें जो लाइन है एल की वो तिरछी रखनी है। यहीं से हमारी मिडिल लाइन और अपर लाइन के बीच में से यहीं से एक लूप बनाएंगे ऐसे बिल्कुल सीधा नीचे, और यहीं से ये हमारा
एल बन जाएगा। अब हमारे कुछ अल्फाबेट रह गए, जैसे जी। जी बनाना है तो यहीं से हमारे, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, 45 डिग्रीज की लाइन सीधी बनाएंगे और इसी से लूप में ले आएंगे यहीं से, और ये हमारा जी बना देंगे हम। अब एक और रहता है हमारा ए। ए के लिए बेस लाइन से स्टार्ट होगा, ये बेस लाइन से ऊपर और फिर नीचे, और यहीं से हम मिडिल लाइन तक आएंगे वापिस, मिडिल लाइन से बाहर और वापिस मिडिल लाइन में। ये हमारा ए बन जाएगा। एल्स की सिमिलरिटी की बात करूं तो एल से हमारा, जैसे हम एल बना रहे हैं, एल से ये मैं डी भी बना सकता हूं। यही सेम डिजाइन इस एल में रहेगा, ऐसे डी में रहेगा। जरूरी नहीं आप ऐसे, आप सीधी लाइन बनाकर भी ये बना सकते हो। ऊपर बड़ा लूप मत बनाओ, सीधा ऐसे बना दो, ये हमारा एल से कुछ सिमिलर हो जाएगा डी भी। अब नेक्स्ट लेटर आता है हमारा एम। एम में आप दो तरह से बना सकते हो। जैसे हमने बेस लाइन से स्टार्ट किया, हम गए अपर लाइन, फिर हम आ गए वापस बेस लाइन पे, और फिर वापस अपर लाइन पे, और फिर वापस बेस लाइन से। ये हमारा एम बन गया। एम के इसके अलावा हम बना सकते हैं एक दूसरे तरीके से। जैसे स्टार्टिंग में हम गए बेस लाइन से अपर लाइन तक, फिर मिडिल लाइन तक, फिर वापस अपर लाइन, और फिर वापस मिडिल लाइन। एन को बनाना है हमें। एन के लिए क्या करना होगा, एन के लिए हमें यहीं से बेस लाइन से हमारा अपर लाइन तक, अपर लाइन से बिल्कुल सीधा नीचे, और फिर वापिस अपर लाइन तक। ये हमारे सारे अल्फाबेट कंप्लीट हो चुके हैं अभी, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद फ्रेंड्स।